नमस्कार बच्चों, इससे पहले हमने 9th क्लास में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, है ना। आज हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करें जिसका नाम है बहुपद, पॉलीनोमियल, है ना। पॉलीनोमियल्स मीन्स बहुपद होता है। इससे पहले वाली प्रश्न रियल नंबर थी, वास्तविक संख्या, वो हमने कर ली थी। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, पदों के आधार पर ये किस प्रकार से होता है, घात के आधार पर ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? देखो, अब बहुपद को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, चर और अचर का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चर क्या होती है? वे सभी अज्ञात, अननोन, है ना, वे सभी अज्ञात राशियां या जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, वे सभी चर कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल, मीन्स अचर, अचर, जो चर नहीं होते हैं। मीन्स वो क्या हो सकती हैं? वो नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। वो नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो प्राकृत संख्या के रूप में हो सकते हैं, वो पूर्ण संख्या के रूप में हो सकते हैं, वो पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं, वो परिमेय संख्याओं के रूप में हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझो कि जो इनके जो अचर होते हैं, यानी जो नंबर्स होते हैं, वो माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, वो बटे में हो सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है ना। तो वे सारे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। मैं कोई भी नंबर्स ले लेता हूं, जैसे कि 12, ये क्या है? वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल? बताओ। तो ये हमारा अचर है, ये हमारा क्या है? अचर है। अचर जिनका मान हमें ज्ञात होता है, जितनी सारी संख्याएं होती है वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। ये इस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, अब बहुपद क्या होता है? एक चर वाला बहुपद, द्विचर वाले बहुपद। चर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर x y z, है ना। तो यदि किसी बहुपद के अंदर चरों की संख्या 1 होती है, ओनली फॉर, मान लो x हो उसके अंदर, ओनली फॉर x, तो वो हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। अगर चरों की संख्या 2 होती है तो द्विचर वाला बहुपद। अगर चरों की संख्या 3 होती है, 3 चरों वाला बहुपद। ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुपद को अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। अब बहुपद की परिभाषा क्या होती है? देखो, यदि किसी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है, बहु यानी ज्यादा, पॉली आपने पढ़ा होगा, पॉली, पॉली यानी कि अधिक, अधिक हो, है ना। नोमिनल्स यानी कि पद। यदि किसी बीजीय व्यंजक में या किसी समीकरण में कह सकते हैं पदों की संख्या अधिक हो, कितनी अधिक होनी चाहिए? 2 से अधिक होनी चाहिए। यदि किसी समीकरण में जिसके अंदर चर राशियां हो, यदि किसी बीजीय व्यंजक में या किसी समीकरण में पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मीन्स वो बहुपद कहलाएगा। वी कैन से दैट पॉलिनोमियल्स। पॉली यानी कि अधिक, ज्यादा, नोमिनल्स यानी पद, यानी कि पदों की संख्या यदि किसी बीजीय व्यंजक में
या समीकरण में पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं, चरों के आधार पर अलग होते हैं, घात के आधार पर अलग होते हैं और पदों के आधार पर अलग होते हैं। तो हम पदों के आधार पर पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। पहले बहुपद क्या होता है, देखो परिभाषा। यदि किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या दो या दो से अधिक होती है वह बहुपद कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, अलग अलग तरीके से हर एक टीचर अलग लिखाता है। तो नॉर्मल आपको ये याद रखना है, यदि किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो वह बहुपद कहलाता है। तो पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करते हैं हम। पदों के आधार पर तो पहला होता है एक पदीय बहुपद, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर मोनोमेल्स, है ना। एक पदीय बहुपद मोनोमेल्स, सिंपल सा, इसमें पदों की संख्या ओनली फॉर 1 होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या शॉर्ट में याद कर लो, इसमें पदों की संख्या 1 होती है। कैसे, x ये बहुपद है, y ये भी बहुपद है, z ये भी बहुपद है, ये एक ही पद होता है, इसमें एक ही पद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद, है ना, बाइनोमियल, है ना। इसका क्या होता है, पदों की संख्या 2, ओनली फॉर 2 टर्म्स 1 टर्म्स, है ना। 2 पद तो द्विपदीय, एक पद तो एक पदीय। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, x प्लस वाई, ओके, ये भी बहुपद हम कह सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बहुपद कह सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस के 3 बहुपद कह सकते हैं। तीसरा त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमेल्स, ट्राइनोमेल मतलब 3 पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कैसे, x प्लस वाई प्लस 2 या x माइनस वाई प्लस 2, 12 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये 1 2 3 1 2 3 3 पद हैं तो त्रिपदीय। 2 पद हैं, 1 और 2 1 और 2 1 और 2, तो पदों की संख्या 2 होती है तो द्विपदीय, है ना। और पदों की संख्या 1 होती है तो मोनोमेल्स, है ना। तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, इस प्रकार से आगे भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये होता है पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण हम ऐसे करते हैं। एक होता है घात के आधार पर, है ना, अकॉर्डिंग टू द पावर्स, उसके आधार पर कैसे होता है। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, जल्दी लिखो आप। देखो अब घात के आधार पर, बहुत ही सरल, घात के आधार पर अकॉर्डिंग टू द पावर्स, पहला होता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद यानी इसे बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। एक घातीय बहुपद या इसे बोलते हैं रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। तो यदि किसी बहुपद में चर होती है, यानी एक्स वाई जेड, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। बहुत ही सरल है। देखिए, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा एक घात होनी चाहिए, है ना, तो वह एक घातीय बहुपद होता है ना, एक से कम नहीं होनी चाहिए। कैसे? x प्लस वाई, इसके ऊपर घात एक, इसके ऊपर घात ये, एक घातीय बहुपद है। पदों की संख्या कितनी भी हो, कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूंगा तो ये एक पदीय बहुपद नहीं होगा, एक पदीय, क्योंकि इसमें चर क्या है, चर x है, और x की पावर्स कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो गई, 2 हो गई। इट मीन्स ये एक घातीय बहुपद नहीं है। जैसे कि x प्लस 1, इसमें एक है पावर्स, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये एक घातीय बहुपद है। दूसरा होता है हमारे पास द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात एक की जगह 2 आ जाएगी, बस ये लिखना है। यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो, तो वह द्विघाती कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 2 घात है, 1 और 2,
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के 1 अधिकतम घात 2 है, ज़्यादा ज़्यादा एक 2 होनी चाहिए। हालांकि यहाँ एक है लेकिन अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो वह द्विघातीय हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है द्विघात समीकरण, ध्यान रखना है ना। अब इसमें कुछ भी लिखते हैं, टी की पावर 2 प्लस के 1, ये भी एक चर राशि है टी। अब वाई स्क्वायर 2 प्लस के 4 लिख सकते हो, इसके भी जो चर है वाई, इसके ऊपर भी पावर्स कितनी है 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद कहलाता है। जल्दी लिखो। अगला और लास्ट है त्रिघातीय बहुपद। यदि किसी बहुपद में पदों की बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो मैं लिखता हूं, देखो साफ कर रहा हूं, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, देखो मैं साफ कर लेता हूं। यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कैसे, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस के 1। हालांकि इसमें पदों की संख्या 1 2 3 4 है, पदों की संख्या 4 है, लेकिन अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। और x प्लस वाई की घात 3 माइनस का 1, ये भी त्रिघातीय कहलाता है। क्यों, चर है y, इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये भी त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से आपको आज हमने बहुपद के बारे में पढ़ाया, बहुपद की परिभाषा क्या होती है और बहुपद कितने प्रकार से उसको बांट सकते हैं बहुपदों को, है ना। एक तो होता है पदों के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। ये आपको याद होने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा कोई भी चर राशि उसका गुणांक, जिसे कोएफिशिएंट कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, या कोई भी बहुपद होता है वो सजातीय और विजातीय रूप में किस प्रकार से संबंधित होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।